बाइबल से मोहब्बत की खुशबू आती है। आज हम पूछें परमेश्वर मेरे से किस चीज की खुशबू आती है। परमेश्वर मेरे से भी वो मोहब्बत की खुशबू आने दे कि जैसे आपकी उपस्थिति मेरे अंदर वास करे, वही खुशबू मेरे अंदर से आने दे। मैं ये एक वचन पढ़ रही थी एलिशा के बारे में, और उसने एलिया से कहा जो तेरे ऊपर है उसका दो दुगना मुझे चाहिए। उसको वो दुगना अभिषेक चाहिए था। आज हम परमेश्वर से वो भूख मांगे। परमेश्वर उस अभिषेक की भूख, आपके एनॉइंटिंग की भूख परमेश्वर मेरे अंदर हो, कि जब हम बात करें, जब हम लोगों से मिले, जब हम अपनी डेली लाइफ जिए, जब हम परमेश्वर का काम करें, लोगों को हमारे अंदर से परमेश्वर की खुशबू आनी चाहिए। इब्राहिम के बारे में मैं ये वचन हम खोलेंगे, ये याकूब की किताब में है, याकूब उसका 2। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वो कर्मों से धार्मिक धार्मिक ना ठहरा? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। दाऊद के बारे में बोला जाता है कि वो ऐसा एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के दिल के पास था। परमेश्वर उस रिश्ते को ढूंढता है। आज परमेश्वर का और हमारा रिश्ता कैसा है? आज जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि हम सिर्फ एक इंसान की तरफ ना देखें, क्योंकि हमारा सबसे पहला रिश्ता परमेश्वर के साथ है। और ये रिश्ता जो अब्राहम का परमेश्वर के साथ बना, वचन ऐसा कहता है उसके कामों के वजह से बना, क्योंकि उसने अपना पुत्र इसहाक वेदी पे चढ़ाने को तैयार था। उसने वो रिश्ता कैसे पाया? उसने परमेश्वर के ऊपर, उसकी अच्छाई के ऊपर विश्वास किया, और जैसा को परमेश्वर की आवाज पहचान थी, और जैसा परमेश्वर ने कहा वो वैसा करने को तैयार था। एक शब्द है मतलबी। मतलबी कई बार हमें दुनिया में सिखाया जाता है, अपना देखो, अपना करो, तुम्हारा चल जाना चाहिए, क्योंकि कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है, कोई तुम्हें देखने वाला नहीं है, कोई आके तुम्हारे लिए नहीं करेगा। तो कई बार हमें सिखाया जाता है कि कैसे सिर्फ अपना ही सोचना है, कैसे अपना ही करना है। और कई बार जब हम इस सोच में पड़ जाते हैं, हम जो इंसान सिर्फ उसको अंग्रेजी में ऐसा भी बोला जाता है, सेल्फ सेंटर्ड, अपने ही बारे में, उसकी दुनिया सिर्फ अपने बारे में ही सोच के, या अपनी जिंदगी अपने बारे में ही करके निकल जाती है। सेल्फ सेंटर्ड उसका, जहां वो गोले के बीच में है और उसकी दुनिया उसके आसपास है, और किसी के बारे में सोचना नहीं, और किसी के बारे में पूछना नहीं। कई बार ये वाली सोच लोगों को लगता है ये बहुत ही, क्या बोलते हैं, तेज है, ये बहुत ही चालाकी, तेज, चतुर बात है। मगर अगर अब्राहम ऐसा आदमी होता,
वो लूत और उसके परिवार को नहीं बचा पाता। उसको परवाह ही नहीं होती, एक पूरा शहर मर रहा है तो मरने दो, आग बरस रहा है तो बस बरसने दो। पाप किया उन्होंने, कोई बात नहीं, उसका दंड मिल रहा है। अब्राहम ने अपने बेटे को वेदी पे नहीं चढ़ाया होता, क्या जाता, क्या फर्क पड़ता? उसके पास अपना बेटा होता, उसकी जिंदगी चल रही होती। ऐसा ही देखते हैं ना, बेटा है तो आगे उसकी जिंदगी चलेगी, बेटा देखेगा, बुढ़ापे में बहू आएगी, दोनों साथ में माँ बाप को देखेंगे। अगर अब्राहम सेल्फ सेंटर्ड होता, सिर्फ अपने बारे में, अपने ही परिवार के बारे में सोचता, तो उसका रिश्ता शायद परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं होता। वो परमेश्वर का शायद दोस्त नहीं कहलाता। एक आदमी जो अपने बारे में भूल सकता है और दूसरों के बारे में सोच सकता है, ऐसा आदमी को ही, व्यक्ति को ही परमेश्वर विश्वास का पिता बोलता है। विश्वास का पिता बोलता है, क्योंकि वो अपने बेटे को परमेश्वर के कहने पे वेदी पे रखने को तैयार था। इसलिए हर कोई जो विश्वास में है वो उसका पिता कहलाता है। जो इज़राइल है इस वजह से है, ये जो देश है इस वजह से है। परमेश्वर ने इस देश से खासकर क्यों प्यार किया, एक पूरे देश से? क्योंकि उसका जो बाप था, पिता था, अब्राहम था। एक आदमी जो अपने बेटे को त्यागने को तैयार था परमेश्वर के लिए, उसकी पीढ़ी पीढ़ी तक, पीढ़ी पीढ़ी तक परमेश्वर उसको भूला नहीं। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर ये जो मतलबीपन का जो जड़ है, जो बीज है, मेरे अंदर से निकल जाए, मेरे अंदर से निकाल दे। कई बार हम एक दूसरे को शायद घर में, परिवार में, दुख में शायद हम बोलते हैं, मेरे लिए कोई नहीं है, हमारे लिए कोई नहीं करता। आज हम पूछें, हमने बिना मतलब के किसी के लिए किया? जब किसी को जरूरत थी, क्या हम खड़े थे किसी के लिए? हम बड़ी तेजी से, बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि परमेश्वर तू नहीं करता, कोई नहीं करता है। आज सवाल है, क्या हमने किया? आज हम उस रिश्ते को अहमियत दें। एलिया के पास अभिषेक था, उस अभिषेक का उसने अपने लिए क्या किया? आज हम उस अभिषेक के प्यासे बने। क्यों अभिषेक चाहिए? क्योंकि मुझे परमेश्वर के साथ वो रिश्ता, वो करीबी का रिश्ता चाहिए। क्योंकि मेरा इनहेरिटेंस शायद बंगला, पैसा, गाड़ी नहीं है। मेरा इनहेरिटेंस परमेश्वर है। मेरे पास शायद और कुछ नहीं है, मगर मेरे पास परमेश्वर है। आज शायद एक मतलबी जिंदगी जीकर हम अपना घर बना लें, एक मतलबी जिंदगी जीकर हम अपना इमेज बना लें, एक मतलबी जिंदगी जीकर हम अपना परिवार बना लें, एक मतलबी जिंदगी जीकर जो आशीष चाहिए हम वो निकाल लें। मगर अहमियत क्या है? मैं कि परमेश्वर? मेरी आशीष कि परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता? आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर वो मतलबीपन का बीज मेरे अंदर से निकाल दे। वो जो मुझे सिखाया गया था कि उसके लिए कर, फिर उससे ऐसा करके निकाल आशीष, ऐसा कर, फिर उसके अंदर से आशीष ऐसे निकालना, फिर ऐसे फायदा करना।
वो जो बीज मेरे अंदर बोया गया परमेश्वर, उसको बीज से ही निकाल। वचन क्या कहता है कि मेरा पड़ोसी कौन है? गुड समैरिटन। जो लेवी था और जो प्रीस्ट था, याजक था, एक आदमी सड़क पे उसका खून बह रहा था, लुटेरों ने इसको मार के घात कर दिया, उसका सब कुछ छीन दिया, और लेवी प्रार्थना करने जा रहा है, हालेलुया हालेलुया करने जा रहा है। जो याजक था प्रार्थना करने जा रहे हैं। सड़क पे वो जो आदमी पड़ा हुआ था, उससे पूछा नहीं, क्योंकि बिजी था वो अपनी लाइफ में बिजी थे। वो जो सड़क पे उसका खून बह रहा था, एक आदमी लहू लुहान हुआ था, उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि लाइफ उनकी मतलबी है। मुझे क्या फायदा, मुझे क्या फायदा। अच्छा सामरी, अच्छा सामरी वो था जिसने उसके जो चोटें थी उसको पहुंच पहुंचा, उसको अपने गधे पे बिठाया और उसको लेके गया ताकि वो ठीक हो। और ये भी कहा, और जरूरत पड़े तो पैसे मैं दे देता हूं। आज हम दिखावे का मसीह तो नहीं है, दिखावे की मसीहत तो नहीं जी रहे हैं। कहीं हम लोगों को ही घात करके अपनी आशीष तो नहीं निकाल रहे हैं। या हम सोच रहे हैं मैं अपने आप को ही देख लूं, अपने आप को ही बचा लूं, तो मैं सिक्योर हूं, सेफ हूं, मेरी बन जाएगी। नहीं, जो देता है वो पाता है, जो देता है वो पाता है। जैसा बोगे वैसा काटोगे। आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरी मदद कर, अपने आप से ज्यादा मैं तेरे बारे में, तेरे राज्य के बारे में सोचूं। क्योंकि वचन कहता है जो उसके धर्म और राज्य के खोजी बनेंगे, वो ही जो कुछ मांगेंगे उनको दिया जाएगा, उनमें जोड़ा जाएगा। आज हम उसके धर्म और राज्य के बारे में सोचते हैं कि अपने बारे में सोच रहे हैं। मैं अपनी ये आशीष निकाल लूंगी, मैं अपनी आशीष चालाकी से निकाल लूंगी। चालाकी चलनी होती तो बहुत पहले चल ली होती। आज थोड़ा सा हम देख लें किसी का खून तो नहीं बह रहा है। आज हम थोड़ा सा देख लें कोई चोट, किसी को चोट तो नहीं लगी है। आज हम मांगे परमेश्वर ये मतलबीपन का जो बीज है मेरे अंदर से निकले। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुझे पता है ये शायद एक थोड़ी सी कड़वी दवाई है, मगर जैसे कैंसर को अगर आप शरीर में से निकाल दें, दर्द तो होता है, मगर उसको शरीर में से निकाल दिया तो आपका बाकी शरीर चंगा हो जाएगा। आज हम प्रार्थना करें परमेश्वर ये मतलबीपन का, शायद हमें कई बार दिखता नहीं है, परमेश्वर के राज्य में मैंने ऐसा कर दिया तो क्या फायदा, ऐसा कर दिया तो क्या फायदा। शायद आपको आज नहीं दिख रहे, मगर मुझे पता है हमारे आने वाली जेनरेशंस, आने वाली पीढ़ियां, परमेश्वर उनको भी नहीं छोड़ेगा। दाऊद जो परमेश्वर के दिल के पास व्यक्ति था, परमेश्वर ने सुलेमान को भी, उसका जो बेटा था, राजगद्दी पे बिठाया, और दाऊद के वंशज से ही परमेश्वर यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। क्या फायदा किसी के लिए कुछ करके, क्या फायदा परमेश्वर के पीछे जो कुछ वो कहता है वो करके, क्या फायदा परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाकर। शायद आज की डेट में आप दूसरे लोगों की तरह अमीर नहीं बन जाएंगे। कई बार लोग इसलिए नहीं जाते परमेश्वर के पीछे, जितना काम निपट जाए, मुझे ये चाहिए, मुझे पेंसिल चाहिए, मुझे रबर चाहिए।
मुझे एक बच्चा चाहिए, मुझे अपनी शादी करानी है, मुझे अपना घर बनाना है, मुझे एक गाड़ी चाहिए। वो कैसे मिलेगा? उसके अलावा ना इधर ना उधर। जो इधर और उधर परमेश्वर के राज्य की सोचते हैं और देखते हैं, उनके वंशज आशीषित होते हैं। आप अगर मेरे से पूछो, मैं ये प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर मेरे आने वाली पीढ़ियां, सिर्फ मेरे बच्चे नहीं, मेरे आने वाली पीढ़ियां आपकी सेवा करे, आपके पीछे चले, वो आपको छोड़े ना। मेरी ये प्रार्थना है। जब तक हम जिंदा हैं, हम शायद प्रार्थना करें, हम अपने बच्चों के लिए जो भी करें, उसके बाद जब हम नहीं हैं तो कौन देखेगा? परमेश्वर मेरे साथ है। गॉड इज माई इनहेरिटेंस। गाड़ी बंगले मेरे इनहेरिटेंस नहीं है। गाड़ी बंगलों को निकलने में मिनटों लगते हैं। मेरा जो इनहेरिटेंस है वो परमेश्वर है। आइए प्रार्थना करें, हम वर्शिप के अगले गीत में जाएंगे। प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे अंदर से ये मतलबीपन का बीज हटा, ये मतलबीपन का दुष्ट आत्मा हटा। परमेश्वर, जो मुझे कहता है तू मतलबी रहेगा तो तेरी जिंदगी बढ़ेगी, तू मतलबी रहेगा तो तू सुरक्षित रहेगा, तू मतलबी रहेगा तो तू ठीक रहेगा। नहीं, मुझे कई पीढ़ियां चाहिए, मुझे तेरा साथ चाहिए, मुझे तेरा साथ चाहिए परमेश्वर। आज प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे बगल में ऐसा कौन है जो लहू लुहान है? परमेश्वर, ऐसा कौन है जिसको डाकुओं ने अटैक कर लिया है और उसकी जिंदगी खराब हो गई है? ऐसा कौन है? मेरा पड़ोसी कौन है? मेरा पड़ोसी कौन है जिस तक मैंने मदद का हाथ पहुंचाना है? आज हम प्रार्थना करें, क्योंकि शायद जब आप अपने पड़ोसी की मदद कर रहे हैं, आपको अपनी आशीष नहीं दिखेगी, मगर सही समय पर जो परमेश्वर ने आपको देना है वो देगा, जो आप खुद से नहीं कर सकते, ना तो बल से ना शक्ति से, पर उसकी आत्मा के द्वारा। उसकी आत्मा के द्वारा आपने अपनी बल और शक्ति ऐसी जगहों पे लगा दी जहां पे आपको लगता है यहां से मैं अपनी आशीष निकाल लूंगी, मगर आपकी आशीष उसकी आत्मा में है।